हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए हैं जिसमें बोला है दैट क्वेश्चन कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स हैं, वन इज असर्शन, सेकंड इज रीजन। एक हमें असर्शन दिया है, दूसरा हमें रीजन दिया है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चन आल्सो हैज फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस। क्वेश्चन में फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर, जिनमें जस्ट एक करेक्ट है। यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द कोड्स, हमें वो कोड सिलेक्ट करना है ए बी सी एंड डी में से। ए, इफ assertion is correct, reason is correct and reason is a correct explanation for assertion. B, if assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct, reason is incorrect and D, if assertion is incorrect and reason is correct. Assertion: on moving a distance two times the initial distance away from an infinity long straight uniformly charged wire, the electric field reduces to one third of the initial value. इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल वैल्यू के वन थर्ड रिड्यूस हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर से पहले वाले डिस्टेंस की जगह पे टू डिस्टेंस मूव कर जाते हैं अवे, टू टाइम्स मूव कर जाते हैं। रीजन: the electric field is inversely proportional to the distance from an infinity long straight uniformly charged wire. यूनिफॉर्मली स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर को कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर कि इस पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मींस लेंथ के लॉन्ग जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लैम्डा हमारे पास क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, जो कि हमें बताता है कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज प्रेजेंट है। लैम्डा क्या होता है, कितना चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट लेंथ पे, दैट इज लैम्डा। तो अगर हम यहाँ पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, सपोज ये p पॉइंट है और r डिस्टेंस पे हम जो p पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से हम उसको E से डिनोट कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 pi epsilon naught into lambda upon r होता है। From here we can see जो E है वो क्या है, inversely proportional to distance, मीन्स हमें जो रीजन दिया है वो क्या है, करेक्ट है। अब r को हमें डबल कर देना है, मीन्स r डैश क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 1/2 pi epsilon naught into lambda upon यहाँ पे r डैश आ गया, so we can write E dash is equals to 1/2 pi epsilon naught into lambda upon क्या हो गया, 2r। अब 1/2 आगे लिख लेते हैं, so E dash will be equals to 1/2 pi epsilon naught into lambda upon r क्या है, E है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब होगा वो इनिशियल वैल्यू के क्या होगा, हाफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हाफ होगा। लेकिन असर्शन में बोला था वन थर्ड होगा, सो असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है एंड जो रीजन है वो क्या है, करेक्ट है। तो गिवन ऑप्शन में से डी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।